कराची में आज दर्जा हरारत पारा तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। गर्म मौसम था, ठंडी मशीनें भी काम नहीं कर रही थीं, लेकिन चेयरमैन औरंगी टाउन जो कि हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए हुए हैं, वो आज भी अपने दफ्तर में बैठे हुए लोगों से जहां मुलाकात भी कर रहे हैं, उनके मसाइल भी सुन रहे हैं, उसके हल के लिए इक़दाम करने के लिए भी अहकामात जारी कर रहे हैं। गर्म मौसम उनको रोक नहीं सका, लेकिन यकीनी तौर पर जब गर्म मौसम और ठंडी मशीन भी हल्की काम कर रही हो तो आदमी का दिमाग घूमी भी हो। ऊपर वाला फ्लोर को ठंडा रखने की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया, उनकी कोशिश है कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी जो कि औरंगी टाउन है, माजी में जिसको नज़रअंदाज किया गया, आज वो उसकी खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास वसाइल ही नहीं है। ओजेटी शेयर उनका जो आता है वो तनख्वाहों की नज़र हो जाता है, तो काम क्या खाक करेंगे। लिहाजा दिमाग तो घुमा हुआ था और आज खुल कर हमने उनसे बातें की, उन्होंने भी हमसे खुल कर बातें की और कहा कि वो क्लिक के ख़िलाफ़ अब हाई कोर्ट में जाएंगे, अदालत का रुख करेंगे। औरंगी टाउन की कच्ची आबादी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता और ना करना चाहिए था। उन्होंने कहा माजी में जो हुआ उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात करके कि हमारे जो औरंगी टाउन के मसाइल है उसको हल किया जाए। बहरहाल हमारी उनसे क्या बातचीत हुई, हम आपको खुल कर तफसील से सुनाते हैं, सुनिए। चेयरमैन साहब बताइएगा, आपके पास ओजेटी तो है ही नहीं ना, वो जो आती है वो तनख्वाह में चली जाती है और पेपर पे भी लिखा होता है कि आपको सिर्फ तनख्वाह देनी है, रिटायर्ड मुलाजमिन को पैसे देने, दो ही काम है। ओजेटी बढ़ नहीं रही है, ग्रांट आपको मिल नहीं रही है। औरंगी टाउन के लोगों की कैसे खिदमत करेंगे, हालांकि आप क्लिक के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के भी दरवाजे खटखटा रहे हैं। कुछ नज़र आ रहा है कि अब औरंगी में कुछ बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, आपने जो है जैसा आपने सवाल किया कि आपके पास जो ओजेटी शेयर आ रहे हैं और वो जो है आपको पता है वो सिर्फ हम जो यहाँ बैठे हैं सिर्फ जो है यहाँ के जो हमारे कौंसल के मुलाजमिन हैं और उसमें कुछ SUG मुलाजमिन, उनके हम तनख्वाही जो है पेमेंट कर रहे हैं। सिर्फ जो है ना वो साइन जो है हम सिर्फ तनख्वाह के ऊपर कर रहे हैं। मैं जब से यहाँ पर एज ए टाउन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से TMC औरंगी का बन के इस मुनसब पे बैठा हूँ, तो अभी तक आवाम के काम से जो है ना मैं जो है मुतमईन नहीं हूँ। आवाम के लिए जो है जो काम करना, जो हमारा विज़न है, जो हमारे बिलावल भुट्टो साहब का विज़न है कि आवाम की हम खिदमत करें, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे मुराद अली शाह साहब है वज़ीर आला सिंध, उनका विज़न है, हमारी क़यादत का विज़न है कि हम खिदमत करें, लेकिन हमारे पास फ़ंड नहीं है। TMC औरंगी के साथ पहले ही नाजायज़ हुआ, इससे पहले भी आपको हमने बताया कि हमारे ओजेटी शेयर जो सिर्फ इसमें लिखा वो आता है कि सिर्फ आप वो जो है तनख्वाह दे। तो मैं अपने जो है मुराद अली शाह साहब से जो वज़ीर आला सिंध है, मैं उनसे बारहा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे औरंगी टाउन जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, यहाँ पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है, यहाँ 30 से 32 लाख की आबादी है। हमारा 3 UC को 1 UC कर दिया गया है। हमारी पहले 13 UC था, उसके बाद 9 किया गया, उसके बाद फिर 8 कर दिया गया। अब एक बात बताएं आप कि हम जो है इतनी बड़ी आबादी में यहाँ का स्ट्रक्चर निज़ाम बिल्कुल तबाह है। मैं पिछले बार पे नहीं जाता हूँ कि पिछले दौर में क्या हुआ। पिछले दौर में बहुत फंड आए लेकिन यहाँ के आवाम के लिए नहीं लगे। मैं अभी जब से इस सीट को पे बैठा हूँ एज ए टाउन चेयरमैन, और मैं अपने क़यादत की जो हिदायत है कि आवाम की खिदमत करना है, तो मैं सही तरीके से जो है आपको बताऊं कि जिस तरह आवाम की जो है खिदमत करनी चाहिए। औरंगी में जो मुश्किलात हैं, परेशानी है, हमारे रोड नहीं है, हमारी सीवरेज लाइन नहीं है, हमारे जगह जगह पे जो है नाले जो है टूटे हुए हैं, करवट टूटे हुए हैं, गाड़ियाँ कल्टी खा जा रही हैं, लेकिन जो है अभी तक जो है कुछ भी नहीं है। ये सब जो है मैं आपको बताऊँ कि क्लिक की तरफ से जो है हमारे जो है 21, 22, 23 मुझे जो है कुछ भी नज़र नहीं आया कि क्लिक की तरफ से हमारे औरंगी टाउन में क्या हुआ। देखिए मेरे लिहाज से क्लिक जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, क्लिक के जो अफसरान हैं उनको चाहिए था कि यहाँ का विज़िट करें और एज ए अवामी नुमाइंदा, आवाम का मैं नुमाइंदा हूँ एज ए टाउन चेयरमैन, मेरे साथ चलें पूरे औरंगी टाउन में जो 30 से 32 लाख की आबादी है, गली महल्ले में जो है हमारे साथ घूमें और देखें कि क्या हाल है। आज तक आप बताएं कि क्लिक की तरफ से, मैं तो आपको बताता हूँ 0 पे जा रहा है, क्लिक की तरफ से कुछ भी नहीं है। क्लिक की तरफ से सिर्फ मैंने जो है चेक किया, जो एडमिनिस्ट्रेटर इससे पहले यहाँ बैठे हुए थे, तो वो वैस के हवाले से हमारे औरंगी टाउन का सिर्फ 2 प्रोजेक्ट था
एक रहमान बाबा स्टेडियम और एक 4:45 से लेकर हमारे औरंगी 4 नंबर तक का। रहमान बाबा स्टेडियम का भी जो काम हुआ वो स्टेडियम बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए सही नहीं बना गया, उसमें जो है सही काम नहीं हुआ, ना उसमें ग्रासिंग हुआ है, ना ही उसमें जो है लाइट का सही इंतज़ाम हुआ है। उसमें उन्होंने जो अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने जो भेजा था उन्होंने क्या किया है, क्लिक वालों ने क्या किया, कुछ सही नहीं है। इसी तरह भी जो है हमारे जो 4:45 से वो जो लेकर काम है 4 नंबर तक का, इसका भी अभी तक हमारे से राब्ता नहीं है। मैं जो है कोर्ट में जाने वाला हूँ क्लिक के खिलाफ, कि क्लिक जो है वो हमारे औरंगी में एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, जो वर्ल्ड बैंक से फंड आ रहा है कि हम जो पाकिस्तान में कराची में जो गरीब पसमानदा इलाका है, जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए जो हम काम करें, लेकिन यहाँ के लिए काम नहीं हो रहा है। ये आप कहीं भी सर्च करेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन आएगा, लेकिन क्लिक के अफसरान आसिफ जान साहब जो हैं, मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप जो है आए हमारे पास टाउन में और मेरे साथ वो चले, लेकिन उनकी तरफ से कोई मस्बत जवाब नहीं आया है। तो मैं क्लिक को जो है मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहूँगा, मैं मुराद अली शाह साहब से कहूँगा, और मैं अपने मिनिस्टर जो है हमारे वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब से कहूँगा कि ये क्लिक वालों से जो है वो जो है कहें कि उनके औरंगी टाउन में जो मसले मसाइल है उसका आज तक जो है एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी वहाँ क्यों काम नहीं हुआ, आप लोग क्यों वहाँ विजिट नहीं किए, क्यों अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अभी तक जो है हमारे पास क्लिक से कोई शुरू नहीं है। अभी जून में जो है बजट आने वाला है, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ ये 22-23 का 23-24 का ये आखिर कहाँ गया, जो पैसा जो रखा गया था वो कहाँ है, वो कहाँ ये खर्च कर रहे हैं। तो मैं जो है क्लिक से मुतमईन नहीं हूँ। दूसरा सॉलिड वेस्ट का भी जो है निज़ाम पहले बेहतर नहीं था, लेकिन मेरी क़यादत की जो हिदायत है, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है आवाम की खिदमत करना, तो मैं उस पर जो है कि सॉलिड वेस्ट वालों के अफसरान के साथ मीटिंग किया और अभी जो है सॉलिड वेस्ट की तरफ से जो है हमारे औरंगी में सफाई सुथराई बेहतर तरीके से हो रहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जो है औरंगी के आवाम के लिए काम कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि औरंगी टाउन में जो है हमारे जो है मैं अपने बिहाफ पे जो हमारे यहाँ जो है कॉन्ट्रैक्टर है उनसे रिक्वेस्ट करके कि मुझे कुछ तो करना है आवाम के लिए। देखिए मैं एज ए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PS95 का प्रेसिडेंट भी हूँ और तकरीबन 12-13 साल हो गया मैं ये रेगुलर मेरा प्रेसिडेंटशिप चल रहा है। मैं 2013 में MP का इलेक्शन लड़ा हूँ, 2018 में NA 251 से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा हूँ, और मैं अपने सिंध गवर्नमेंट से ला के ADP पे फंड ला कर जो है मैंने बहुत सारे काम कराए। लेकिन आवाम जो है मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि आप ये बताएं कि एज ए आप PS के सिटी एरिया के प्रेसिडेंट, आप जो है यहाँ पर ADP का इतना सारा काम पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपने करवाया, आपने वज़ीर आला साहब से फंड ला के जो है अभी तक जो है हमारे पास क्लिक से कोई शुरू नहीं है। अभी जून में जो है बजट आने वाला है, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ ये 22-23 का 23-24 का ये आखिर कहाँ गया, जो पैसा जो रखा गया था वो कहाँ है, वो कहाँ ये खर्च कर रहे हैं। तो मैं जो है क्लिक से मुतमईन नहीं हूँ। दूसरा सॉलिड वेस्ट का भी जो है निज़ाम पहले बेहतर नहीं था, लेकिन मेरी क़यादत की जो हिदायत है, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है आवाम की खिदमत करना, तो मैं उस पर जो है कि सॉलिड वेस्ट वालों के अफसरान के साथ मीटिंग किया और अभी जो है सॉलिड वेस्ट की तरफ से जो है हमारे औरंगी में सफाई सुथराई बेहतर तरीके से हो रहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जो है औरंगी के आवाम के लिए काम कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा मैं आपको बताऊं कि औरंगी टाउन में जो है हमारे जो है मैं अपने बिहाफ पे जो हमारे यहाँ जो है कॉन्ट्रैक्टर है उनसे रिक्वेस्ट करके कि मुझे कुछ तो करना है आवाम के लिए। देखिए मैं एज ए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PS95 का प्रेसिडेंट भी हूँ और तकरीबन 12-13 साल हो गया मैं ये रेगुलर मेरा प्रेसिडेंटशिप चल रहा है। मैं 2013 में MP का इलेक्शन लड़ा हूँ, 2018 में NA 251 से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा हूँ, और मैं अपने सिंध गवर्नमेंट से ला के ADP पे फंड ला कर जो है मैंने बहुत सारे काम कराए। लेकिन आवाम जो है मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि आप ये बताएं कि एज ए आप PS के सिटी एरिया के प्रेसिडेंट, आप जो है यहाँ पर ADP का इतना सारा काम पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपने करवाया, आपने वज़ीर आला साहब से फंड ला के जो है करवाया, लेकिन हम तवक्का ये कर रहे थे कि हमारे जमील रियाज साहब, आवाम मुझसे बोलती है कि एज ए टाउन चेयरमैन अभी हमारा काम बहुत अच्छा होगा,
लेकिन आपके टाउन चेयरमैन बनने के बाद जो है काम जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, आवाम परेशान है। तो मैं अपने जो है कुछ जो यहाँ के वेस्ट के जो है हमारे टीएमसी के औरंगी के जो ठेकेदार है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके, जैसे मैंने औरंगी ग्रीन आइलैंड पार्क जो है निशान हैदर पे साबी चौक तक का वो जो है बनवा रहा हूँ यहाँ के आवाम के लिए, ताकि हमारे लोग जो हैं शाम को जब हमारे भाई हमारे बुजुर्ग काम से आते हैं तो अपने बच्चों फैमिली के साथ जो है उस पार्क में जो है आराम कर सकें, अच्छे माहौल में बैठ सकें, सुख का सांस ले सकें। उसके बाद जो है मैंने जो है एक जो है एकेडमी मैंने जो है वो सेक्टर 11.5 में अंडर 19 हमारा जो है ऐसा जो है हमारा औरंगी टाउन से खेलता अंडर 19 में, उसके साथ जो है वो मैंने वहाँ पर अपने पर्सनली पॉकेट की जो अपने पैसे से जो है मैंने वहाँ जो है वो एकेडमी वो खुलवाया है। और वहाँ हमारे बच्चे जो है वहाँ पर जो है वो एकेडमी में जो है वहाँ से अरसलान से जो है वो वहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है हमारे पाकिस्तान के नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे औरंगी के नौजवानों में बहुत टैलेंट है, इंशाल्लाह ताला अच्छा मुस्बत वो नज़र आएगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे अपने औरंगी टाउन में जो है रोड रास्तों पे जब निकलता हूं तो पिछले दिनों आपको 15 नंबर पे बताया रोड बीच से तोड़ा हुआ था। ट्रैफिक शाम के टाइम हमारे लोग जो यहाँ से परेशान कुन जो सुबह से शाम काम से वापस आते हैं ट्रैफिक में घंटों फंसे रहते थे, वो मैंने देखा तो वो कर ब्लॉक का जो है मैंने फौरी तौर पे जो है वो काम करवाया। इसके अलावा जो हमारा सारे औरंगी पे जो है हमारा 4:45 से लेके ये टीएमसी ऑफिस तक का जो है मैंने हरियाली ग्रीन बेल्ट करवाया है। और 5 नंबर पे जो है CNC और दूसरे जो है गाड़ियां खड़ी रहती थी, नशावर लोग होते थे, वो सब हटा के जो है मैंने ग्रिल लगवाया। तो मैं अपनी तरफ से जो भी हो सक रहा है मैं जो है अपने औरंगी के आवाम के लिए कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जो है हमारे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमारे वज़ीर आलम मुराद अली शाह साहब की तरफ से मैंने जो है अपने OZT शेयर बढ़ाने के लिए और औरंगी के TMC औरंगी के जो आवाम है इनके लिए जो है मैंने खुसूसी फंड भी मांगा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगा, तो मैं अपने औरंगी के आवाम की खिदमत करूँगा। यार आप तो बिल्कुल बगैर आंसू के रोए चले जा रहे हो। ये मुझे बताओ, ये हीट वेव चल रहा है 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड, औरंगी वालों को मीठा शरबत भी नसीब नहीं हो रहा होगा फिर तो। नहीं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसे जो है हमारे जो है तकरीबन जो है 5 दिन जो है अभी हमने पहले 20 तारीख से लेकर हमने 26 तारीख तक जो है वो हीट स्ट्रोक का कैंप लगाया हुआ था, जिसमें हमारे AC सब डिवीज़न मोमिनाबाद औरंगी टाउन उन्होंने विज़िट किया, बाज़ाब्ता मेरे साथ कैंप पे गए और उस पर जो है हमने जो है अपने यहाँ के मेडिकल के जो हमारे हैं उनके जो स्टाफ भी थे, बाज़ाब्ता वहाँ जो है ब्लड प्रेशर भी आवाम का चेक किया जा रहा था, बेड भी रखा था और शरबतें भी मैं अपने हाथों से जो है आवाम के लिए खिदमत वो किया हूँ। और कल हमारी मीटिंग थी DC बैस के पास, तो उन्होंने कहा कि जमील साहब अभी हीट स्ट्रोक का ये ख़त्म नहीं हुआ, 3-4 दिन और है। तो मैंने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह लगा दूंगा। आज से फिर जो है हमारे जो है कैंप TMC औरंगी की तरफ से जो है हीट स्ट्रोक का लगा हुआ है। सुना आपने, ये थे चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया, जो कि औरंगी टाउन के लोगों का मुकदमा आज लड़ रहे थे और यकीनी तौर पर ये दुरुस्त कह रहे हैं। ज़्यादती तो इनके साथ हुई है, जब एक यूसी देख 2-2 लाख की होगी तो OZT शेयर का तो जुलूस निकलना ही था। देखते हैं वज़ीर आला सिंध OZT शेयर में या PFC अवार्ड करके औरंगी टाउन को किस तरह अवामी खिदमत के काम करने का मौका फराहम कर सकते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।